हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो आज हम देखेंगे कि जो कोसेक फंक्शन है उससे हम उसके इन्वर्स पे कैसे जाते हैं। और जो आपके पास टेबल गिवन है कोसेक इन्वर्स एक्स की डोमेन एंड रेंज की, तो वो डोमेन एंड रेंज आती कहाँ से है, तो ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोसेक फंक्शन, उसकी डोमेन एंड रेंज निकालेंगे और इसके बाद में हम उसके इन्वर्स यानी कि कोसेक इन्वर्स एक्स की डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो वैल्यूज आती हैं कोसेक के बाद एंगल पुट करने के, उसको हम यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे एंगल, जैसे 0, π/2, 3π/2, 2π, इस तरीके से। और इधर भी आ जाएंगे हमारे पास -π/2, -π एंड सो। तो यहाँ पे हमने एंगल्स ले लिए हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे है 2। अब हमें देखना है कि ये ग्राफ बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हम यहाँ पे लें 0, तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है। कोसेक 0 तो अनडिफाइंड होता है, यानी कोसेक 0 अनडिफाइंड है, मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब वो नहीं मिलेगी तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे ये जो 0 है कोसेक 0, वहाँ पे ये क्या आएगा, टच नहीं करेगा, यानी कि ये हमें यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, ये टच नहीं कर रहा है, मतलब अनडिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे 0 भी अनडिफाइंड है। इसके बाद में आपको पता है कि जब कोसेक π/2 आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और सेक π/2 की वैल्यू क्या आ रही है 1, यानी कि हमें ये तो पता चल रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है। और आप वैसे भी चेक कर सकते हो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब ये बढ़ रहा है तो इसके बीच में ये डिक्रीज करता है। एक बार फिर से कोसेक 0 अनडिफाइंड, कोसेक π/2 1, इसके बीच में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग। अब यहाँ इसके बाद में क्या करता है, यहाँ पे देखिए कोसेक पाई फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फिर से इंक्रीज हुआ है। तो हमें एक ऐसा पैराबोला टाइप एक यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे π/2 की वैल्यू 1 है, ओके। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम पाई पे जाएंगे, यहाँ पे पाई पे फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये फिर से इसको टच नहीं करेगा। ऐसे ही जब भी पाई का मल्टीपल होगा आप देखो कि वो टच नहीं करता है, तो यहाँ पे भी टच नहीं करेगा, यहाँ पे भी टच नहीं करेगा। और कोसेक 3π/2 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी -1, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा और फिर यहाँ पे पैराबोला टाइप एक स्ट्रक्चर मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी यहाँ पे क्या होगा π/2, -π/2 पे -1 मिलेगा, और ये जो वैल्यू यहाँ पे भी अनडिफाइंड हो जाएगी और -π पे भी अनडिफाइंड हो जाएगी। आई होप ये जो आपके पास ग्राफ है वो क्लियर हो गया होगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे डोमेन एंड रेंज कैसे हम निकालेंगे, तो डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए आप देखो कि क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए हम हर एक रियल नंबर यानी कि हर एक एंगल को पुट करें, बट मेक श्योर उसमें जो है पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पाई पे तो अनडिफाइंड हो रहा है, यानी कि डोमेन जो है वो कैसे आ रही है हर एक रियल नंबर, बट उसमें π/2 नहीं होना चाहिए, ओके। बट अगर हमें इसके इन्वर्स की बात करनी है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए एंड on2 होना चाहिए। 1 और on2 तो हमें यहाँ पे नहीं दिखा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए -π/2 पे भी -1 वैल्यू मिल रही है, 3π/2 पे भी -1 वैल्यू मिल रही है, मतलब दो वैल्यूज पे एक वैल्यू मिल रही है -1, यानी 1 1 नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करते हैं डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि हम उसकी एक बाउंड्री बना देंगे, उसके बीच में वो 1 1 एंड on2 होगा और वो हो जाएगी हमारी उसकी डोमेन, यानी कि हम रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं डोमेन को। उसको कहाँ से कहाँ तक करें, अब देखो वैल्यूज देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से -π/2 से π/2 तक रेस्ट्रिक्ट कर दूँ तो क्या 1 1 एंड on2 होगा, चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे π/2 पे देखूँ तो डिफरेंट वैल्यू है, और यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। इसके बाद में भी जब एंगल बढ़ाओगे आप तो यहाँ पे भी डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब इस इंटरवल के बीच में ये 1 1 एंड on2 हो सकता है, बट यहाँ पे 0 पे तो अनडिफाइंड हो रहा है, तो 0 को हटा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 0 को हटा देना है, और जो हमारी जो डोमेन आएगी -π/2 से π/2 आएगी, यानी कि डोमेन आएगी -π/2 से π/2, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 को क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। अब रेंज देखिए, रेंज कैसी आ रही है, जो भी वैल्यू मिल रही है या तो वो 1 से ऊपर है या फिर -1 से नीचे है,
मतलब ये इंटरवल जो है हमेशा हमारे ग्राफ में नहीं आ रहा है, ये कट रहा है, मतलब इसके ऊपर जा रहा है या फिर इसके नीचे जा रहा है। तो इसको हटा के हर एक रियल नंबर हमारे रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि रेंज है रियल नंबर, उसमें से आप माइनस कर दीजिए अगर ये इंटरवल, कौन सा इंटरवल, -1 से 1। क्यों किया, क्योंकि इस पर तो हमें वैल्यूज ही नहीं मिल रही है। तो ये हो गई इसकी डोमेन एंड ये हो गई इसकी रेंज। अब हमने इसकी डोमेन एंड रेंज निकाली क्यों, क्योंकि हमें इसके इन्वर्स की डोमेन एंड रेंज निकालनी है। और वो कैसे निकालते हैं, सिंपली इंटरचेंज कर दीजिए। जो यहाँ पे रेंज है वो यहाँ पे क्या बन जाएगी, डोमेन, और जो यहाँ पे डोमेन है वो यहाँ पे क्या बन जाएगी, रेंज। तो सिंपली इसके इन्वर्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर माइनस इंटरवल -1 to 1, एंड रेंज क्या होगी, ये जो इसकी डोमेन थी क्या है, ये -π/2 से π/2, और उसमें से क्या हो जाएगा, 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमने देख लिया है कि क्यों होता है। ओके, तो ये जो हमें डोमेन एंड रेंज मिलती है वो ऐसे मिलती है। आपको जाना पड़ता है कोसेक के ग्राफ पे, उसको ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद में देखना पड़ता है कि डोमेन एंड रेंज क्या है, उसको इंटरचेंज करके हमें उसके इन्वर्स की डोमेन एंड रेंज मिलती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिलती है। अब ये स्ट्रॉन्ग करना कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आती कहाँ से है। आप याद कर लोगे बट आपको यही नहीं पता होगा कि आती कहाँ से है, तो कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो कैसे मिलता है, तो आप देखिए ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसमें आप कंपैरिजन कीजिए कि इन दोनों के ग्राफ में क्या हो रहा है। आप देखोगे कि जो एक्स एक्सिस है वो बन रही है वाई एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है वो बन रही है एक्स एक्सिस। मतलब सिंपली इन्होंने एक्स वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया। इन्वर्स निकालने के लिए एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कीजिए, आपको डोमिनेंट रेंज मिल जाएगी। आप यहाँ से भी डोमिनेंट रेंज निकाल सकते हैं, बट ये इजी होगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू हमने डाल के ग्राफ बनाना सीख लिया है। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा मिलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये देखा हमने जो कोसेक फंक्शन है उसकी डोमेन एंड रेंज कैसे निकलती है, और कोसेक से हम कोसेक इन्वर्स पे कैसे जाते हैं। जब हमारे पास ये 1/2 नहीं होता है तो हम इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं -π/2 से π/2, उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं और रियल नंबर में से ये इंटरवल सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।